नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश कुमार और जिस तरीके से लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। उत्तर प्रदेश का, यूपी में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है और अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब ना तो उन्हें कानून का डर है और ना ही कानून वालों का। बात तो यहां तक पहुंच चुकी है कि घटना को अंजाम देने के बाद भी अपराधी खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं और पुलिस प्रशासन है कि हाथ पर हाथ धरे बैठा है। सीएम योगी भले ही यूपी को अपराध मुक्त बनाना चाहते हों, लेकिन पुलिस महकमे के कुछ अफसर इस पर पलीता लगाते नजर आते हैं। देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश एक बार फिर सुर्खियों में है। बीते कुछ दिनों से यूपी में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। आए दिन हत्या, बलात्कार और लूटपाट जैसी वारदातें आम हो चुकी हैं। खुलेआम सड़कों पर घूम रहे दरिंदे बिना किसी खौफ के वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन है कि नींद से जागने का नाम ही नहीं ले रहा। यूपी में सुरक्षा का आलम अब यहां तक पहुंच चुका है कि यहां की बेटियां घरों से बाहर निकलने में भी डर रही हैं। और डर हो भी क्यों ना, पुलिस प्रशासन की विफलता इस डर के लिए काफी है। पहले हाथरस, फिर बलरामपुर, गोंडा, गाजियाबाद, ये तो सिर्फ चंद नाम हैं। इन जैसी घटनाएं उत्तर प्रदेश के हर जिले से सामने आ रही हैं। देश भर में अपराध को दर्ज करने वाली संस्था राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर 15 मिनट में एक लड़की के साथ रेप होता है। हर 15 मिनट में होने वाली घटनाओं में गिनती की कुछ घटनाएं ही निर्भया, कठुआ और हाथरस जैसे मामलों की तरह सबके सामने आ पाती हैं। हाथरस में हुए गैंगरेप से उबल रहे देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति अब किसी से छिपी नहीं है। एनसीआरबी की माने तो साल 2016 में यूपी से 4,399 महिलाएं गायब हुईं। साल 2017 में यह आंकड़ा बढ़कर 4,511 तक पहुंच गया। साल 2018 में यह आंकड़ा करीब 1200 अंक की बढ़त के साथ 5,777 तक जा पहुंचा। वहीं अगर बच्चों के लापता होने की बात करें तो साल 2016 में यूपी से 2,903 बच्चे गायब हुए। साल 2017 में यह आंकड़ा 2,959 तक जा पहुंचा। 2018 में यह आंकड़ा बढ़कर 3,306 तक हो गया। 3 साल के इन आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब यूपी बच्चों और बेटियों के लिए कितना खतरनाक बन चुका है। हाल ही में हुआ हाथरस कांड भी यूपी की पुलिस प्रशासन की नाकामी को साबित करने के लिए काफी है और अपराधियों के बढ़ते हौसलों को बखूबी ये वारदात बयान करती है। जिस दिन हाथरस की 19 साल की बेटी अस्पताल में दम तोड़ती है, तभी यूपी के बलरामपुर जिले में एक 22 साल की बेटी के साथ 2 हैवान हैवानियत की सारी हदें पार कर देते हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, इस बात का अंदाजा इन्हीं 2 वारदातों से लगाया जा सकता है। मामला गोंडा के परसापुर थाना क्षेत्र का है, जहां एक ही घर की 3 बेटियों पर एसिड फेंकने की खबर सामने आई। तीनों लड़कियां अपने घर में सो रही थी, तभी कुछ दबंगों ने उन पर तेजाब फेंक दिया, जिस वजह से बड़ी बहन गंभीर रूप से झुलस गई, तो बाकी 2 छोटी बहनों पर भी तेजाब की छींटें पड़ी। आनन फानन में तीनों बेटियों को गोंडा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अभी तीनों का इलाज जारी है। तो इसने चिल्ला के जब फट से जी न पाई, फट से पल्ला हमने
खोल के बाद अकौरी में ले लिए। हम कह मुन्नी का सिलेंडर से आग लग गया है, तो नहीं, जब हम आए जलने लगी तो हमको डाल दिया। कितने लोग सो रहे थे? 3 लोग। तीनों कौन है? तीनों हमारी लड़की है। तो आपने नहीं देखा कि कौन? नहीं सर, मैं सो रहा था। शक साहब किसी का नहीं है। क्या नाम, कितने साल की हैं आपकी बेटियां? हमारा साहब 17 साल की है, एक 10 साल की, एक 8 साल की। एक 17 साल की बेटी है, एक 12 साल के और एक 8 साल के। तो कोई शक है किसने फेंका? नहीं साहब, शक नहीं है, हमने देखा। आप लोग किसी से हमारा रंजिश ही नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है गुरई। आपकी ये बेटियां हैं? ये हमारे 3 बेटियां हैं। घटना की सूचना मिलते ही परसपुर थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी। एसपी कुमार पांडे ने बताया, प्रथम दृष्टया इस पूरे मामले के पीछे किसी जानकार के होने की थाना परसपुर क्षेत्र में पस्का कस्बा पड़ता है। वहाँ पे बीती रात अर्ली मॉर्निंग एक घटना हुई है, जहाँ पे एक घर में फर्स्ट फ्लोर पे बच्चियों के ऊपर केमिकल से अटैक हुआ है। ये केमिकल क्या है, अभी डॉक्टर्स इसकी छानबीन कर रहे हैं। जैसी जानकारी होगी आप मेडिकल रिपोर्ट में बताएंगे। इनका यहाँ इलाज चल रहा है। तीनों की स्थिति ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के तरफ से पूरी इलाज की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। एक की बर्न इंजरी, जो सबसे बड़ी बच्ची है, उसकी बर्न इंजरी लगभग 30% के आसपास बताया जा रहा है। एक की 20% और एक की 5 से 7% के आसपास बताई जा रही है। इलाज चल रहा है। इनके परिजनों से बात हुई है। इनका अभी तक किसी पे शक नहीं है। इनको अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है कि कौन किया जा सकता है। पुलिस टीम इसमें लगी है। मौके पे फॉरेंसिक टीम, स्क्वाड, सभी लोग वहाँ पे मौके पे छानबीन कर रहे हैं और जल्दी हम लोग इस घटना का अनावरण करके दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें। जिस तरह यूपी में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, इससे ये बात तो तय है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह ध्वस्त चुका है और अपराधी बेखौफ सड़कों पर घूम रहे हैं। हाल ही में गोंडा की राम जानकी मंदिर के मुख्य पुजारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिले में अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बीती रात 3 दलित बच्चियों के ऊपर एसिड अटैक किया गया, जिनमें एक बच्ची को गंभीर चोटें आई और 2 बच्चियों को हल्की चोटें आई। आनंद फानन में परिवार वालों ने जिला अस्पताल में तीनों बच्चियों को भर्ती कराया गया और ये घटना जिले में आग की तरह फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही जिले के एसपी शैलेश कुमार पांडे जिला अस्पताल पहुंचे और बच्चियों से बात की और उनके परिवार वालों से बात की। वहीं आपको बता दें कि जिले में जिस तरह अपराध बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं पुलिस सवालों के घेरे में खड़ी होती दिख रही है। आपको बता दें कि अभी 4 दिन पहले राम जानकी मंदिर के पुजारी पर जानलेवा हमला किया गया, उन्हें गोली मारी गई। लेकिन जिस तरह जिले में अपराध बढ़ रहे हैं, पुलिस पर सवालिया निशान खड़े होते दिख रहे हैं। आपको बता दें, शैलेश कुमार पांडे जिले में अभी जल्द ही चार्ज लिए हैं, लेकिन जिस तरह अपराध बढ़ रहा है, उनके लिए ये चुनौती साबित होती दिख रही है। गोंडा से प्राइम न्यूज के लिए विपिन सिंह। और वहीं जालौन में एक बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी गई। हत्या करने वाला और कोई नहीं बल्कि उस बच्ची का नशेड़ी पिता था, जिसने घर में कलह के चलते अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया। जालौन के कुंठोद थाना क्षेत्र के डमरूपुरवा गांव में शराब के नशे में धुत एक पिता ने अपनी ही बेटी का गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। घटना को अंजाम देने के बाद शराबी पिता घर से फरार हो गया। घटना को अंजाम देने वाले शराबी पिता का नाम राम बाबू बताया जा रहा है। पीड़ित परिजनों की माने तो राम बाबू रोजाना शराब के नशे में घर आता था और घर पहुंचते ही मारपीट शुरू कर देता। इस बार भी ऐसा ही हुआ। राम बाबू देर रात शराब पीकर घर पहुंचा और घर में मौजूद सभी लोगों के साथ मारपीट करने लगा। जब घर वालों ने मारपीट का विरोध किया तो राम बाबू ने सबको घर से बाहर निकाल दिया। काफी देर तक बाहर खड़े रहने के बाद जब घर वाले जबरदस्ती घर के भीतर घुसे तो राम बाबू ने फिर मारपीट शुरू कर दी। नशे की हालत में राम बाबू ने अपनी छोटी बेटी का गला दबाकर हत्या कर दी। आप कौन हैं मृतका की?
अच्छा, क्या है पूरा मामला, क्या हो गया था? पापा कल लाए पी के और रात के मारन लगे सब लोगन को और घर से निकाल लाओ। फिर हम लोग होते चले गए कि आलमपुर तक, फिर वहीं से फिर गए जैसे हम उन लोगन को मारो है। किसने मारा? पापा किस मुद्दे लड़ाई हुई थी? खेती मत लड़ाई आती खेत पे गाओ भी क्या भलोगा सो हमें कहीं मिलो नहीं है। अरे क्या हुआ था, ये कैसे हुई घटना? लड़ाई होती किससे? घर में ही सब वोट मत दे कहूँ मत दे। तो ये किस लिया कटी रहती रोज। किसने मारा है बच्ची को? ने मारो आदमी ने। क्या नाम है उनका? राम बाबू। आपके पति का क्या नाम है? राम बाबू। अच्छा, उन्हीं ने मार दिया? कहाँ पर मारा, घर पे या बाहर? अरे घर पे पहले मारत रहे थे सब जने, गो नहीं गए थे, चले जाते तो काहे गो हो तो ऐसो। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शराबी पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। सर, कोटवन थाना क्षेत्र के डामरूपुरवा गांव में एक पिता ने अपनी पुत्री की गला दबाकर हत्या कर दी। सर, क्या पूरा मामला है? डामरूपुरवा गांव में एक द्वारा अपनी पुत्री के साथ मारपीट करने की बात प्रकाश में आई, जिसमें उसकी पुत्री की मृत्यु हो गई है। सब पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और सभी बिंदुओं पर सभी कानूनों की जाँच की जा रही है और शीघ्र व्यक्ति की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। बाहर तो छोड़िए, अब तो घर में ही शैतान मौजूद है। जो बेटी डर डर के घर से बाहर निकलने को मजबूर थी, वो अब घर में भी महफूज नहीं है। जालौन से जितेंद्र सोनी, प्राइम न्यूज। और आगरा में घर में घुसकर महिला को जिंदा जलाने का मामला सामने आया। कानून की तरफ से बेखौफ बदमाशों ने मृतका के घर में घुसकर उसके ऊपर तेजाब छिड़का और उसके बाद आग लगाकर वहां से फरार हो गए, जिसके बाद महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। मिट्टी का तेल डाल के भी इस महिला को जलाने की कोशिश की गई। ताजनगरी आगरा में एक महिला को जिंदा जला देने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि ताजगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत पुष्पांजलि इको सिटी में एक महिला को पड़ोसियों ने जलाकर मार दिया। हालांकि महिला को दिल्ली तक इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन वहां पर उसकी मौत हो गई। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। लेकिन जिस तरीके से पूरा वाकया इस सामने आया है, अपने आप में दिल दहलाने वाला है। आगरा से दिल दहला देने वाली एक वारदात सामने आई, जहां दिन दहाड़े कुछ बदमाश एक घर में घुसते हैं और घर में मौजूद महिला के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा देते हैं। इस वारदात से पता चलता है कि यूपी में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं कि वो कानून को ताक पर रखकर दिन दहाड़े किसी महिला को जिंदा जलाने जैसी गंभीर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ये पूरा मामला आगरा के ताजगंज थाना क्षेत्र के पुष्पांजलि इको सिटी कॉलोनी का है। बताया जा रहा है कि पूर्व फौजी अनिल अपने परिवार के साथ इस कॉलोनी में रहते थे और परिवार में अनिल, पत्नी संगीता और 2 बच्चे थे। वारदात से 3-4 दिन पहले अनिल के बच्चों और पड़ोस में रहने वाले भरत खरे के बच्चों के बीच कुछ कहासुनी हो गई थी, जिस वजह से भरत खरे ने अनिल कुमार के खिलाफ हरिजन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस अनिल कुमार की तलाश में जुट गई। काफी दिन परेशानी झेलने के बाद अनिल ने समझौते का प्रस्ताव रखा। समझौते के लिए एक पंचायत भरत खरे के घर बुलाई गई, जिसमें भरत खरे के दर्जनों रिश्तेदार भी मौजूद थे। इस पंचायत में भरत खरे की तरफ से समझौते के नाम पर अनिल कुमार से 10 लाख रुपए की मांग की। इतनी बड़ी रकम देने में असमर्थता जताते हुए अनिल कुमार ने माफी मांगी। आरोप है कि इतनी ही देर में भरत के कुछ रिश्तेदार जबरदस्ती अनिल कुमार के घर में घुस गए, जिसके बाद उन्होंने घर में मौजूद अनिल की पत्नी संगीता के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी और मौके से फरार हो गए। देखते ही देखते आग की लपटें बढ़ती चली गई और संगीता बुरी तरह झुलस गई। चीख पुकार सुनकर अनिल और आसपास के लोग संगीता के पास पहुंचे
और जैसे तैसे कर आग को बुझाया। हालात ज्यादा बिगड़ जाने के चलते आनन फानन में संगीता को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मेरा नाम वंदना नाम। वरना कहाँ रहती हैं आप? मैं यूको सिटी में रहती हूँ। कल रात में क्या घटना हुई है, क्या देखा आप लोगों ने, क्या पता लगा है? ये घटना कल की नहीं है, घटना तो 5-6 दिन से चल रही थी। इसमें पता नहीं बच्चों में झगड़ा हुआ था आपस में, तो हल्की सी चोट आई थी बच्चे के, तो हरजन एक्ट लगा दिया गया था। उनके माँ बाप को पता भी नहीं थी कि क्या बात हुई है क्या नहीं हुई है। उनके ऊपर एक्ट भी लग गया और पुलिस उनके पीछे भाग रही थी कई दिन से, तो वो लोग भागा दौड़ी कर रहे थे अपने बचने के लिए, कि माफ़ी भी मांग रहे थे बार बार। तो कल उन्होंने एक साजिश के तहत बताया कोई मीटिंग रखी थी, तो मीटिंग में कोई कॉलोनी के कुछ लोग थे और उनके रिश्तेदार आए थे, तो उनके सामने उनको बहुत जलील किया गया और 10 लाख रुपये मांग रहे थे। और फिर उसके बाद पता नहीं बार बार उठ के इधर उधर, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग मौजूद थे कॉलोनी के भी। क्या हुआ फिर उसके बाद वो खुद ही बयान दे के गई हैं कि कुछ लोग अज्ञात लोग उनके घर में गए थे, पेट्रोल छिड़क के उनमें आग लगाई गई है। क्या नाम है जिनमें आग लगाई है? संगीता देवी। बहुत परेशान थी, 5-6 दिन से उनके घर में खाना भी नहीं बनना था। इनके पति क्या करते हैं? इनके पति फौज से रिटायरमेंट। फिलहाल भरत खरे अपने पूरे परिवार के साथ फरार है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जल्द से जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। देखिए, कुछ दिनों न पहले 2 परिवारों के बीच में बच्चों को लेकर कुछ झगड़े की न बात आई थी। उसके ऊपर थाना ताजगंज में मुकदमा भी पंजीकृत न किया गया था। कल हमें सूचना मिली थी कि एक महिला ने अपने आप को शायद कुछ उसके साथ घटना हुई है, कुछ आगजनी हुई है। उसी आगजनी को न के उसकी जो बर्न बॉडी थी उसको लेके अलग अलग हॉस्पिटल्स में भी गए थे। साथ ही में इसका जो इलाज हेतु उसको दिल्ली रेफर न किया गया था। और कल खबर मिली थी कि दिल्ली में उस महिला की मृत्यु हो गई है। उनके परिवारजनों ने एक तहरीर दी है मुकदमा न पंजीकृत न करने हेतु 302 IPC में, और उसी में 2 लोगों की गिरफ्तारी करके उनको आज जेल भेजा जा रहा है। तो पंचायत हुई थी, पंचायत वाले लोग कुछ सूचना इस तरीके की आ रही है, इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन में कुछ चीज़ें बताई जाएगी। पंचायत करने वालों पर कार्रवाई होगी। अब इसमें इन्वेस्टिगेटिंग अधिकारी का ये ओपिनियन है, उसमें क्या क्या घटनाएं हुई थी, क्रम क्या था घटनाओं का, किस प्रकार से घटनाएं हुई थी, इसमें पंचायत हुई थी कि नहीं हुई थी, इसमें सारी चीज़ें जो है विवेचक द्वारा पता की जाएगी और जो संबंधित लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी विभागीय है, इसमें और गहराई से जांच की जाएगी। वरिष्ठ अधिकारी जो निर्देश इसमें देंगे उसके ऊपर जांच की जाएगी। अब भले ही पुलिस कितनी भी शिद्दत से मामले की जांच कर ले, लेकिन जिस पति ने अपनी पत्नी को खोया, जिन बच्चों ने अपनी मां को खो दिया, ये जांच से इन लोगों को इंसाफ नहीं मिल सकेगा। बेहतर कानून व्यवस्था देने के दावे के साथ सरकार में आई भाजपा सरकार, यानी कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, अब कानून व्यवस्था के मामले में खुद कटघरे में खड़ी हुई दिखाई दे रही है। लगातार विपक्षी योगी सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे हाथरस की घटना हो, बलरामपुर की घटना हो, गाजियाबाद में व्यापारी की हत्या हो, या फिर आगरा में महिला को जलाकर मार देने की हत्या, सभी मामलों में कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था के मामले में योगी सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है, जिसके कारण विपक्ष लगातार योगी सरकार पर निशाने साधता हुआ नजर आ रहा है। महिला अपराधों में इस कदर बाढ़ आई है कि योगी सरकार को स्पेशल गाइडलाइन जारी करनी पड़ी कि महिला अपराधों को लेकर पुलिस तत्काल कार्रवाई करे। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जहां लगातार सरकार के दावे हैं, अपराधियों के एनकाउंटर किए जा रहे हैं, उसके बावजूद कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती हुई प्रदेश में नजर आ रही है। अब योगी सरकार कब तक इस कानून व्यवस्था को संभाल पाती है, ये देखने वाली बात होगी। आगरा से मानवेंद्र मल्होत्रा, प्राइम न्यूज। और अलीगढ़ के थाना बरसा इलाके में एक साधु की हत्या कर दी गई। साधु के शरीर पर अनगिनत चोट के निशान भी थे और बुरी तरह जख्मी उसे कर दिया गया था। हालांकि अब तक ये बात साफ नहीं हो पाई है कि घटना के पीछे कौन था, लेकिन पुलिस का कहना है कि जो कोई भी इस घटना के पीछे होगा, जल्द सलाखों के पीछे होगा। अलीगढ़ के थाना बरला इलाके में परोरा गांव में रहने वाले बुजुर्ग साधु कुंवरपाल सिंह की निर्मम तरीके से हत्या का मामला सामने आया। बुजुर्ग के शरीर पर बुरी तरह मारपीट के निशान हैं। साथ ही मुंह में कपड़ा भी ठूसा गया, जिसके चलते उनकी आवाज ना निकल पाए। बताया जा रहा है कि साधु खेतों की रखवाली के लिए रात में खेत पर सोया करते थे और दिनों की तरह ही इस दिन भी साधु रात का खाना खाकर अपने घर से खेत की ओर निकल गए। अचानक सुबह खबर मिली कि साधु का शव खेत के बीचों बीच मिला है। आनन फानन में परिजन मौके पर पहुंचे
तो देखा कि साधु के शरीर पर अनगिनत वार किए गए। साथ ही किसी भारी चीज से उनके सिर पर भी वार किया गया, जिसके चलते उनकी मौत हुई। ये हमारे चाचा जी का देहांत कर दिया, किसी ने हत्या कर दी बुरी तरह से, सर फोड़ दिया, आंख फोड़ दी, शरीर उनका जख्मी कर दिया बुरी तरह से, बुरी मौत मारे। और हमें सर इंसाफ चाहिए, हर हाल में इंसाफ चाहिए। अच्छा, क्या करते थे ये खेती बाड़ी करते थे और भट्टे पे काम करते थे। अच्छा, पूजा पाठ में भी करते थे क्या? पूजा पाठ में तो जी एक मजार है पीर बाबा के गांव के पास, वहाँ जाते थे सुबह शाम। वहाँ पेड़ पौधे थे, उन्हें पानी वानी लगाते थे और अपना फिर अपने घर आ जाते थे। जो भी खेती बाड़ी करते थे अच्छी तरह से। अच्छा, जैसे साधु वाली बात आ रही है, क्या वो संत वगैरह भी बन गए? नहीं, कुछ नहीं। वहाँ एक पीर बाबा की मजार है, पेड़ पौधे लगे हुए थे, खाली उनकी सेवा करने जाते थे, पानी वानी लगाने जाते थे। इसी वजह से साधु कहने करते थे। हाँ जी, इसी वजह साधु कहने लगे थे लोग। हाँ जी, वो भी पीर बाबा की मजार थी, वहाँ भी मोमडन आदमी रहते थे, कोई हिंदू नहीं था। पीर बाबा की मजार मंदिर भी जाते थे? मंदिर भी जाते थे। अच्छा, सुबह शाम जाते थे मंदिर? सुबह शाम मंदिर, जैसे आज नहीं गए कल जाते थे। आज जी हुआ साहब, सवेरे हम लोग गए, लड़का भी काम रहे थे, हम भी गए थे। बाद में हम पे पहुँचा है तो डिपोड़ी की मिली हमें खेत में। जब हम लोग आए, जिन लोगों ने सुनाई आया कि हमने देखी, काफ़ी झुकान था वहाँ। हम लोग कम से कम 10 फीट थे डेढ़ बॉडी से, कि पुलिस आएगी, कि जांच होगी, यहाँ का कुत्ता आएंगे और कोई अन्य आदमी बन जाओ। 1 घंटे बाद पुलिस आई, न कोई जांच हुई। क्या नाम था इनका? कुमार पाल। क्या करते थे? खेती भी करते थे और भट्टा में काम भी करते थे। अच्छा, और पूजा पाठ? पूजा पाठ भी खूब करते थे। मजार पे ज़्यादा जाते थे। साधु वेश में भी रहने लगे थे? 2-4 दिन पहले रहे, अब नहीं थे साधु वेश। नहीं, अब तो सब बढ़िया थे, अब कोई नहीं, हमने मना कर दिया। तो क्या चाहते हैं? न्याय चाहते हैं। ये आदमी ऐसा था, किसी आदमी से पार्टी बंदी नहीं थी इस आदमी की, न कभी इसके शरीर में आलस था कि मैं जहाँ नहीं जा रहा वहाँ नहीं जा रहा। बहरहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। ये आज दिनांक 13 अक्टूबर को थाना बरला क्षेत्र में एक गांव पड़ता है परौरा, वहां पर एक व्यक्ति का मृत शरीर पाया गया है। इनका नाम कुंवर पाल सिंह है, सन ऑफ गेंदालाल, और उम्र लगभग 62 वर्ष है। और इनकी आंख पर हल्की चोट पाई गई है और मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था। ये कुंवर पाल उसी गांव में खेती का व्यवसाय करते थे और इनके 3 पुत्र हैं। और फिलहाल इन्होंने जो तहरीर दी है कि इनके पिता को किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी हत्या की है, उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। बरेली से डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात भी सामने आई, जिसमें कलयुगी बेटे ने माँ बाप के रिश्ते को शर्मसार करते हुए दोनों को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी पेशे से वकील है, जिसका अपने माता पिता से बीते कई दिनों से विवाद चल रहा था, जिसके चलते गुस्साए बेटे ने सुबह अपने माँ बाप को गोलियों से भून दिया। आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गया। उनके बड़े बेटे ने गोली मार दी। किस बात को लेकर? ये बंटवारे की जमीन के बंटवारे की। आए दिन झगड़ा होता था? आए दिन मारने के लिए, वो तो मेरे हस्बैंड को भी मारने के लिए वो करते हैं। वो इन्हें गोली मार के भी उधर देखने गए थे कि ये ना ये मेरे भाई दुर्वेश के कुमार किया गया है। किस कारण किया था ये मर्डर? ये संपत्ति के मारे, सब मुझे मिल जाए। कितने बजे की घटना है? ये लगभग 4 बजे की घटना है। कैसे पता चला था? मैं आया था इधर देखने, तभी दोनों मेरे और कोई भी साथ में था क्या? नहीं, और कोई बात नहीं थी, बस। किस चीज से मारी? किस चीज से मर्डर किया? ये गोली से मारा। बहरहाल इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी। बरेली के मीरगंज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात निकलकर सामने आई। आपको बता दें, हत्या के पीछे की वजह संपत्ति विवाद बताया जा रहा है। भाई, हत्या की वारदात को अंजाम देकर अभियुक्त फरार हो गया है। मौके पर पहुंचे एसएसपी रोहित सिंह सचवाण ने अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए तमाम टीमों को लगाया है। भाई, ग्रामीणों की माने तो पहले से ही काफ़ी लंबे समय से इनका संपत्ति को लेकर विवाद चलता आ रहा था। भाई, आज सुबह अभियुक्त ने गोली मारकर अपने माता पिता की निर्मम हत्या कर दी। बरेली से प्राइम न्यूज़ के लिए मोनू पांडे। रिपोर्ट में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।